हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। गाइस, HAL का फॉर्म आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया होगा। ध्यान रखिए 14 अगस्त लास्ट इसका फॉर्म फिलिंग डेट है, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। तो उम्मीद करेंगे आप उससे पहले फॉर्म फिल कर लेंगे। अब बात यह है कि बहुत ज्यादा चीजें इसमें फ्रीक्वेंट पूछे जा रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट का, कि सर इसमें एक्चुअली जो आप देखोगे इसमें दो डिपार्टमेंट है। अगर मैं बात करूं तो डिजाइन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट दोनों डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, या दोनों भर सकते हैं या किसी एक को चूज करना पड़ेगा। दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है ना, ध्यान चलिए वन बाय वन चीजें हम पढ़ेंगे। देखते हैं, अगर इन चीजों को हमने जब देखा तो इनके HL के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पर FAQ इन्होंने अपलोड किया है। आप जाके चेक कर सकते हो, हमने वहीं से निकाला इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। पॉइंट नंबर 6 को जब मैंने देखा तो यहां पर ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दिया है इन्होंने, कि अगर आप पॉइंट नंबर 6 देखेंगे तो इन्होंने बोला कैन आई अप्लाई फॉर द मोर देन वन पोस्ट, दैट इज डिजाइन ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग बाय पेइंग द एप्लीकेशन फीस सेपरेटली। मतलब फॉर्म जब आप फिल करेंगे एट ए टाइम एक ही एप्लीकेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक दो बार फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है। क्योंकि एक टाइम सपोज किसी कैंडिडेट ने DT अप्लाई कर लिया, कोई फिर सेकंड टाइम करे सर हम MTV कर सकते हैं, तो इनका आंसर ये क्या है कि अलग अलग फी पे करके हम फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई मोर देन वन पोस्ट, एक पोस्ट से ज्यादा, मतलब डिजाइन ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग से कर सकते हैं क्या। इसका आंसर है नो। ठीक है ना, तो नहीं कर सकते आप। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, तो आपको नहीं करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई आइदर फॉर द पोस्ट ऑफ डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग व्हिच इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू। अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड एप्लीकेशन फी पेड इफ एनी स्टिल फॉर टू। किसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए, अब आपके जो आपके लिए सुटेबल हो, आइदर डिजाइन ट्रेनिंग आइदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आपको जिस डिपार्टमेंट में अच्छा जॉब लग रहा है आप उस डिपार्टमेंट के लिए एक अप्लाई ही कर सकते हैं सिंगल पोस्ट के लिए। मोर देन वन नॉट अलाउड है। ठीक है, इसका आंसर मिल गया। अब ये है कि सर क्या, अगर हम देखें तो अगर आप नेक्स्ट देखोगे जो पूछा गया कैंडिडेट के द्वारा, दैट इज क्या फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल हैं सर, ये बार बार पूछा जा रहा है। तो इसके पॉइंट नंबर 11 में मेंशन है कि आई एम करंटली इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ माय इंजीनियरिंग डिग्री, रिलेवेंट डिसिप्लिन ब्रांच सब कुछ है, क्या मैं एलिजिबल हूं। यस, इसका आंसर देखिएगा यस, आप फाइनल ईयर कैंडिडेट एलिजिबल है यहां पर। लेकिन कंडीशन ये है कि सितंबर तक में, देखिए सितंबर 2026 में इसका इंटरव्यू होगा, मोस्ट शेड्यूल्ड टेंटेटिव इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तब तक आपके जो इनको मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है, जैसे UR OBC और EWS के लिए 70% एग्रीगेट वो ऑब्टेन होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है जो लिखा हुआ है जो एडवर्टीजमेंट में, उतना आपका बना होना चाहिए लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर के मार्कशीट में, तभी आप एलिजिबल होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। 70% EWS OBC और UR के कैंडिडेट हैं तो आपका आना चाहिए। सितंबर तक आपको वहां पर शो करना है इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, इसका भी आंसर मिल गया। चलिए आप बात करेंगे कि कितने परसेंटेज चाहिए, तो इट्स ऑब्वियस कि आपको पता चल गया होगा कितनी परसेंटेज चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर 12 में लिखा हुआ है कि आई हैव सिक्योर्ड 70% फाइनल सेमेस्टर बिलोंग टू यूआर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द। देखिए इनका कैंडिडेट का है कि अगर फाइनल ईयर के परसेंटेज में, फाइनल ईयर में 70% है, क्या एलिजिबल है, नहीं। 70 एज पर द प्रिस्क्राइब यूआर एंड कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 70% मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर। ध्यान रखिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज या ईयर। ऐसा नहीं कि कुछ कैंडिडेट ने पूछा था कि फाइनल ईयर में 70% है तो क्या एलिजिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ओवरऑल 4 साल का चाहिए, वो 8 सेमेस्टर में चाहिए। ठीक है ना, जो 4 ईयर का बीटेक है जिसके पास, तो आपको ओवरऑल चाहिए, ना कि कोई सी एक पर्टिकुलर ईयर में चाहिए। गॉट इट। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि फाइनल ईयर विल बी नॉट मेक वन एलिजिबल फॉर द पोस्ट डिजाइन और मैनेजमेंट ट्रेनिंग। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको अगर UR से हैं, EWS से हैं, ठीक है ना, OBC से हैं, तो आपके पास 70% एग्रीगेट चाहिए, ओवरऑल चाहिए, मार्क्स चाहिए। उम्मीद करते हैं आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गया। मेजरली डाउट्स होंगे, कुछ और डाउट्स थे लाइक कि सर डिग्री हमने डिप्लोमा किया, डिग्री कर लिया तो क्या एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल। सर हमने बीटेक भी किया, एमटेक भी, डुअल डिग्री किया, क्या हम एलिजिबल, यस यू आर एलिजिबल। ठीक है ना, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन था हमने कोशिश किया आपको इस वीडियो के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट लेफ्ट, आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम उसको एड्रेस कर पाए। सो थैंक यू, गुड लक।